हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गईं। इसी दौरान मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका डरावना रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गईं और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अजराइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की बात सुनकर गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ऐ मलकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहल्लत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वो वापस आ जाए फिर आप मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है। न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूं और न ही टाल सकता हूं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठीं, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूं, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतर करता है। अपने बंदों की भलाई के लिए ही अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा हुआ देखा तो ये समझे कि वो आराम कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी मां को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अपनी मां की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वो अपनी मां के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकी